हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जो हमारी लूसेंट की कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसमें आज का हमारा पार्ट 8 में है। चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर है जिसका टाइटल। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो बुक में लिखी हुई है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के भौतिक फिजिकल बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर तथा उससे जुड़े सभी साधन हैं जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं। तो जिन्हें छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर बोलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस बोलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विभिन्न तरह के होते हैं। सामान्यतः इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग है सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, दूसरा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब इनको भी फर्दर और हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को 6 और पार्ट्स में डिवाइड किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, ट्रांसलेटर, डेटा संचार सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। अब अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा है तो चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, विंडोज सिस्टम आदि। नेक्स्ट है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। यह यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। उच्च स्तरीय की कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, अतः यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है जैसे कि औद्योगिक स्वचालन, व्यापार सॉफ्टवेयर, चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर आदि। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है जैसे पाठ संपादक, कंपाइलर, डीबगर, इंटरप्रेटर आदि। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें बग कहते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा प्रोग्राम जो निःशुल्क रिपेयर करता है उसे पैच बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वप्रथम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे मदरबोर्ड यानी BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप ढूंढता है। इस BIOS चिप में विभिन्न एक्सपेंशन स्लॉट, पोर्ट, ड्राइव तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए निर्देश डले रहते हैं। कंप्यूटर ऑन होते ही बूट सीक्वेंस या स्टार्टअप प्रोसेस आरंभ होता है जिसके अंतर्गत BIOS चिप से निर्देश तथा प्रोग्रामिंग कोड लोड करता है। तत्पश्चात क्रम में निर्देश देता है और बाह्य तथा आंतरिक उपकरणों की सूची और कई सेल्फ टेस्ट को कार्यान्वित करता है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। कंप्यूटर इस टेस्ट के दौरान किसी त्रुटि का पता होने पर एरर कोड प्रदान करता है। यह एरर कोड हार्डवेयर जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, मॉनिटर एवं डिस्क ड्राइव्स में कोई कठिनाई आने पर देता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया आरंभ होती है जिसे बूटिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आरंभ करता है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी या रैम में लोड करता है। इन प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट
कंप्यूटर सिस्टम से ठीक जुड़े हैं तथा कार्य कर रहे हैं, यह भी सुनिश्चित हो जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारी भाषा नहीं समझते, वे द्विआधारी एक अथवा जीरो की भाषा समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एप्लीकेशन सिस्टम तथा उपयोगकर्ता के बीच एक माध्यम का कार्य करते हैं। इसका कार्य कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने योग्य बनाना है। ये हमारे दिए निर्देशों अथवा डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है तथा परिणाम को पुनः हमारी भाषा में बदलकर एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जैसे विंडोज 95, 98, विस्टा 2000, एक्सपी, एमएस डॉस, यूनिक्स, लिनक्स आदि। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा नियंत्रण के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मुख्य उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना है। ये प्रणाली मशीनरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम होता है तथा एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग होता है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि विशेष ऑपरेशन एक निश्चित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाए, नहीं तो आगे के प्रोग्राम में त्रुटि आ जाएगी तथा परिणाम रुक जाएगा। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे आरक्षण उपग्रहों का संचालन आदि। टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसमें यूजर को एक ही संसाधन का साझा उपयोग करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न यूजर की आवश्यकताओं को संतुलित करता है कि हर प्रोग्राम जो वे उपयोग कर रहे हैं पर्याप्त है या नहीं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को सीपीयू का बराबर समय मिलता है। एकल काम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को प्रभावी रूप से एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में काम समूह में होता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह में यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर करता है तो उस सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे कि पेरोल बनाना, बिलिंग करना आदि। बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य एक ही साथ कार्य करते हैं। हर कार्य को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो या अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग होता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह सरल, गैर सुसज्जित कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं, क्योंकि इसमें कमांड याद रखना होता है। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण 7.0 है। एमएस विंडोज, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एमएस डॉस की कमियों को ध्यान में रखा गया है तथा इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। इसके अन्य संस्करण विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा भी है। सर्वाधिक वर्तमान सर्वर संस्करण विंडोज सर्वर 2008 है। इसे सीखना तथा इस पर काम करना भी सरल है। यूनिक्स, यह सन 1969 में एटी&टी कर्मचारियों द्वारा बेल प्रयोगशाला में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें केम थॉमसन, डेनिस रिची, डगलस मैकलॉय तथा जो ओसाना शामिल थे। सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वृहद उपयोग होता है। यूनिक्स असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था सन 1973 में। इसे सी प्रोग्रामिंग भाषा में दोबारा लिखा गया है। इसमें कर्नल द्वारा डेटा प्रबंधन होता है। लाइनक्स सन 1991 में
इसका प्रथम संस्करण लाया गया था। यह यूनिक्स की तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वर्चुअल मेमोरी यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है। इसे हम मेमोरी एड्रेस का विकल्प भी मान सकते हैं जिसे प्रोग्राम निर्देश तथा डेटा संग्रह के लिए उपयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य एड्रेस स्पेस को बढ़ाना है। यह हार्ड डिस्क पर स्पेस है जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। इसे लॉजिकल मेमोरी भी कहा जाता है तथा यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम या निर्देशों की श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। यह तीन प्रकार का होता है। असेंबलर यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। कंपाइलर कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बताता है। गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित कर देता है। इंटरप्रेटर यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हर निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट करता है। एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना संग्रहित किए क्रियान्वित करता है तथा तब दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करता है। इस तरह जब सारा प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है तो अंत में प्रतिक्रिया देता है। डिवाइस ड्राइवर इसे सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी बोलते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। कंप्यूटर बस या संचार सब सिस्टम जिससे हार्डवेयर जुड़ा है के द्वारा डिवाइस ड्राइवर संबंध स्थापित करता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उपयोगिता के आधार पर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अब विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यह किसी विशेष कार्य को करने में सक्षम होता है जैसे कि मौसम विज्ञान वायुयान या नियंत्रण टिकट आरक्षण आदि के लिए विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उपयोग होते हैं। सामान्य उपयोग अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इसे अनेक उपयोगकर्ता उपयोग कर सकते हैं। जब आवश्यकता बहुत सामान्य सी होती तब अनुप्रयोग पैकेज भी उपयोग किया जा सकता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है तथा उसकी गणना कर सकता है। उन संख्याओं को ग्राफ तथा चार्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोटस 123 के स्प्रेड ओपन कैल्क आदि। वर्ड प्रोसेसर यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है। उस दस्तावेज को रूपांतरित संग्रहित तथा प्रिंट किया जा सकता है जिससे कि वर्ड स्टार वर्ड पैड एमएस वर्ड के वर्ड ओपन राइटर आदि। कंप्यूटर ग्राफिक्स इस प्रोग्राम को डिजाइन ग्राफ और चार्ट बनाने तथा संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हार्वर्ड ग्राफिक्स आदि। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रकाशन के लिए डीटीपी सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। यह इनपुट वर्ड प्रोसेसर या सीधे डीपीटी सिस्टम से लेता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्राफिक्स जोड़कर पेज पूरा किया जाता है। फिर उच्च रेजोल्यूशन आउटपुट यंत्र से प्रिंट कर लिया जाता है जैसे कि पेज मेकर कोरल ड्रॉ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आदि। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसे इनपुट करने परिवर्तन करने क्रमबद्ध करने तथा रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। यह डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने में सक्षम होता है जैसे कि डी बेस और एमएस एक्सेल आदि। अब रिपोर्ट जनरेटर यह डाटाबेस से डेटा लेकर प्रयोक्ता की आवश्यकता अनुसार विभिन्न तरह के रिपोर्ट तैयार करता है जैसे कि आरपीजी यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अकाउंटिंग पैकेज इस प्रयोग के उपयोग से वित्तीय लेखांकन बैंक खातों स्टॉक आय और व्यय का लेखा जोखा सरलता से होता है जैसे कि टैली। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर इसका उपयोग शब्दों और चित्रों को सजाकर कहानी कहने
सार्वजनिक प्रस्तुति या सूचना देने में होता है, जैसे कि पावर पॉइंट, फ्रॉन्स, पेज पेज मेल आदि। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर को प्रस्तुति ग्राफिक्स भी बोलते हैं। अब MS डॉस, वर्ड स्टार, लोटस 123, स्प्रेडशीट और डाटाबेस DBS। MS विंडोज में वर्डपैड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस डाटाबेस के लिए। और MS वर्ड भी होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में के वर्ड, AB वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर, ये होगा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। स्प्रेडशीट के लिए के स्प्रेड, ओपन कैल्क, स्टार कैल्क। और प्रेजेंटेशन के लिए के प्रेजेंट्स, स्टार इम्प्रेस। और डाटाबेस के लिए स्टार बेस। अब ट्रंकी सिस्टम, किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ट्रंकी सिस्टम बोलते हैं। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे बिना मूल्य चुकाए या इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कार्य या कार्य का एक छोटा भाग पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल हो जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, यह डिस्क हार्ड डिस्क या दूसरे भंडारण माध्यम को उपयोग करने के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। डिस्क क्लीनर, यह उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क भर जाने पर अनावश्यक प्रोग्राम को हटाने का निर्णय लेने में मदद करता है तथा हटाकर मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करता है। बैकअप प्रोग्राम, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर सारे सूचनाओं को कॉपी करके इच्छित जगह पर रखता है, जिससे मेमोरी में कोई क्षति होने पर सारी सूचनाओं को फिर से संग्रहित किया जा सकता है। डिस्क कंप्रेशन, ये सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क के सारे सूचनाओं को कंप्रेस कर देता है ताकि और सूचनाओं को इनमें संग्रहित किया जा सके। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। अब वायरस स्कैनर, ये कंप्यूटर फाइल तथा फोल्डरों के वायरस को निष्क्रिय करने के लिए स्कैन करता है। इसे एंटीवायरस भी कहते हैं। तो ये थी थ्योरी कंप्लीट। अब इसके MCQs देख लेते हैं। तो डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो यूटिलिटी, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बग। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया। तो डीबग। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। कंप्यूटर को यूटिलिटी बनाता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस से को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? पैच। बैकअप क्या होता है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए गए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो यूटिलिटीज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाते हैं हार्डवेयर और जिन्हें नहीं छुआ जा सकता वे हैं सॉफ्टवेयर। डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो बैकअप।
MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस में अधिक पाया जाता है? तो DOS 3। TOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की। MS DOS क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? 7वां। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो रियल टाइम सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए कंप्यूटर को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की मदद से। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। यूनिक्स की निर्माता है केन थॉमसन। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? उपरोक्त सभी एक साथ अनेक काम कर सकता है, काफी सुरक्षित है, कर्नल डाटा का प्रबंध करता है, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या बोलते हैं उसे? प्रोग्राम। निम्न में से कौन उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी कि एजेंट की तरह काम करता है? तो ओएस। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या यो सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इंटरफेस। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या बोलते हैं उसे? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्रोत प्रोग्राम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे? डिजाइन से। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज से। डाटाबेस में बैकअप्स का क्या उपयोग होता है? खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। डीओएस का उपयोग क्या है? तो उपर्युक्त वन और टू बोथ यानी कि इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना और यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो कंपाइलर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पेज मेकर भी, वर्ड स्टार, MS वर्ड भी। नेक्स्ट टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। CAD का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। यूजर यह है कैसे निर्धारित किया जाता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड और पेज मेकर के लिए। हार्डवेयर में शामिल क्या क्या है? इंस्ट्रक्शन के सेट। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर एक कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा है लेकिन वो कनेक्टेड है और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। अब नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिन यह टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है।
मल्टी प्रोसेसिंग, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या बोलते हैं, वर्षन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कोड। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। शब्द पेरिफेरल डिवाइस किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। अब नेक्स्ट, हार्डवेयर में क्या शामिल है, तो कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस हैं जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं। यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होता। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं, पेरिफेरल है इसका राइट आंसर। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर प्रोसेसर, इनके मिश्रण को प्लेटफॉर्म कंप्यूटर्स के नाम से संदर्भित किया जाता है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। वेंडर सर्जित क्रिएटेड प्रोग्राम में संसाधनों को पैसेज कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता, तो वो सभी खरीदे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसी अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, जिन्हें हम छू सकते हैं वो वाले। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है जो जरूरी नहीं कंप्यूटर के कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? पेरिफेरल। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति फुल बैकअप में होती है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को स्टार्ट और एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर। असेंबलर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल कंप्रेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, तो यह अनुवाद का प्रोग्राम है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हार्डवेयर माना जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, सीपीयू। नेक्स्ट, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिव। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें पेरिफेरल्स कहलाती हैं। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।